Jai Mata Di. Today we are going to talk about a novella story of Ravindranath Tagore, that is The Broken Nest. The Broken Nest, जिसको बंगाली में नस्तनिरह जो नेम है, दैट मीन्स द ब्रोकन नेस्ट. सो इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर देख लेते हैं हम स्टोरी डिस्कस करने से पहले. भूपति बाबू ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं. इनकी वाइफ का नाम चारू या चारू लता है और इनके एक कजिन ब्रदर हैं और यू कैन से द यंगर ब्रदर अमल हैं. और उमापदा जो हैं वो चारुलता के ब्रदर हैं और चारुलता की भाभी आप कह सकते हो मंदाकिनी है, जिसको शॉर्ट में मांदा कहा जाता है. ये उमापदा की वाइफ हैं. यहाँ पे कैरेक्टर कुछ ज़्यादा नहीं है. स्टोरी में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस नोवेला में क्या बताया गया है कि इसमें एक बंगाली परिवार है. आपको इसके टाइटल से ही नस्तनीरा से ही आपको ये तो आइडिया हो गया होगा, जिसमें एक बंगाली फैमिली है. इसमें एक यंग वाइफ है जो नेग्लेक्टेड है क्योंकि उसके जो हस्बैंड है वो काफ़ी वर्कहॉलिक हैं. वर्कहॉलिक न्यूज़पेपर एडिटर हैं और वो उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. दैट्स वाई वो अपने ब्रदर को बुलाते हैं अमल को, कि ताकि वो टाइम साथ में स्पेंड कर सकें. और उनका जो उनकी वाइफ होती है चारू और जो उनके ब्रदर होते हैं अमल, इन दोनों के कॉमन वो होते हैं, हॉबीज होती हैं कि ये साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनका आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, इन सब में, सिंगिंग, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. और उनको भूपति को लगता है कि ये साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मे बी चारू का जो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और मे बी वो हैप्पी रहेंगी. बट इस स्टोरी में क्या होता है वो हम देख लेते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि भूपति बाबू जो हैं वो तो एक बंगाली जो न्यूज़पेपर है उसके पब्लिशर एडिटर हैं. और यहाँ पर शुरू होती है जब स्टोरी की, वो अपने वर्क में काफ़ी बिजी रहते हैं, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं. वो अपने लाइफ में काफ़ी बोर हो गई हैं और वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं. वो अपने वाइफ को कंपेनियन देना चाहते हैं, एक साथी देना चाहते हैं, जिससे कि उसका टाइम स्पेंड हो जाए और वो खुश रहे. जो वो दैट्स वाई वो अपने ब्रदर इन लॉ को बुला लेते हैं जिसका नाम है उमापदा, और उमापदा और उसकी वाइफ को बुला लेते हैं जिसका नाम है मांदा या फिर मंदाकिनी. ये जब दोनों आते हैं तो इनके घर में भूपति को लगता है कि ये उनकी वाइफ को टाइम देंगे चारू को, और चारू के साथ में उसके भाई और भाभी रहेंगे तो वो खुश रहेगी. तो एज ए कंपेनियनशिप इनको बुलाया जाता है. लेकिन बाद में पता चलता है कि चारू को इनके आने के बाद में भी काफ़ी लोनली फील हो रहा है, क्योंकि उनकी भाभी के साथ में उनकी कुछ खास बनती नहीं है और बातचीत नहीं होती है. तो भूपति जो है वो हमेशा टाइम स्पेंड करता रहता है अपने न्यूज़पेपर के वर्क में. और उसके बाद में क्या होता है कि इनके आने के बाद में भी जब इनकी प्रेजेंस में भी वो जो चारू है वो खुश नहीं होती है, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग सोचते हैं. तो वो अपने जो चारू है वो सोचती है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, मेरे को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो चारू जो है अपने हस्बैंड को कहती है कि वो सिंगिंग वगैरह सीखना चाहती हैं. इन बिटवीन यहाँ पे क्या होता है कि अमल जो है वो आता है इनके घर पे, जो कि स्टूडेंट है, लॉ का स्टूडेंट है, 3rd ईयर में पढ़ता है. और आते ही जब वो भूपति से बात होती है उसकी, तो भूपति कहता है कि अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करे. बट बाद में पता चलता है अमल की बातों से कि उसका लॉ की स्टडी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं है, वो भी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है, पोइट्री, सिंगिंग, इस तरीके से. उन दोनों की काफ़ी बातें होती हैं. यहाँ पे इन बिटवीन भूपति और अगर अमल के नेचर की बात किया जाए, बिल्कुल डिफरेंट है. भूपति जहाँ पे जेंटल है, इंट्रोवर्ट है, थॉटफुल है, वहीं पे अमल जो है वो जो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है. इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं. यहाँ पे जो अमल है वो सोचता है कि उनका जो पैशन है वो सिंगिंग में है. और भूपति जो है अमल से पूछता है कि वो चारू को सिंगिंग वगैरह सिखा दें. तो चारू और यहाँ पे दूसरी तरफ जो अमल है, इन ये आपस में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं क्योंकि इनके इंटरेस्ट सेम होते हैं. और
सो यहाँ पे जो है थोड़े टाइम बाद में ये साथ में टाइम स्पेंड करते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद में भूपति जो है वो एक मैरिज प्रपोजल आता है भूपति के पास अमल के लिए, और अमल से बात करते हैं कि वो एक अच्छी फैमिली है और वो तुम्हें फ्यूचर लीगल स्टडीज़ के लिए भी फाइनेंस करेगी, और इस तरीके से मैरिज ऑफर आता है। लेकिन अमल जो है वो उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो अभी जो केयर फ्री लाइफ जी रहा है और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ में चारू को भी यहाँ अच्छा लग रहा है एक दूसरे की कंपनी में। सो वो इस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, जिससे चारू को बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी तरफ इन्होंने उमापदा और मांदा को यहाँ पे बुलाया था। दैट मीन्स कि चारू के भैया भाभी भी को बुलाया था कि ताकि उसकी न्यूज़पेपर एडिटिंग में भी हेल्प हो जाए और ताकि इनको भी कंपनी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे उमापदा जो है वो जो है सारे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो संभालते हैं, और भूपति को कहते हैं कि तुम न्यूज़पेपर के एडिटिंग पे ध्यान दो। तो बिजनेस साइड में उनकी हेल्प करते हैं वो। और इस तरीके से जो है एक तरफ अमल जो है वो सिंगिंग वगैरह में, और चारू और अमल जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं स्टोरी में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमापदा जो है वो सारा जो है कैश वगैरह या फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहा है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे जो है क्या होता है नेक्स्ट कि भूपति जो है वो देखता है कि हाँ अब ठीक चल रहा है उसकी लाइफ में सब कुछ। लेकिन इन बिटवीन जो है यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि उमापदा जो है घर जाना चाहता है, और उमापदा और मांदा जैसे ही घर जाते हैं पीछे से जो मनी लैंडर्स हैं वो भूपति के पास आने लग जाते हैं उनके पैसे मांगने के लिए। उनको जब बाद में पता चलता है कि वो जो हैं किस तरीके से उसे धोखा दे रहा था उमापदा जो है, क्योंकि वो सारा कैश लेकर चला जाता है और उसके पास में वो जो पैसे के लेनदार हैं वो आते रहते हैं। इन बिटवीन जो उधर से जो अमल और चारू है वो सिंगिंग कर रहे हैं। एक बार जो अमल ने सॉन्ग लिखा था वो जो कि चारू के लिए लिखा था, लेकिन वो जब रेडियो पे आता है तो चारू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अमल ने मेरे लिए ये लिखा तो इसके लिए इसको सॉन्ग को पब्लिक कॉमोडिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। सो इस चीज़ पे वो नाराज़ होती है, बाद में वो खुद लिखने लग जाती है। और एक बार वो भूपति के लिए पियानो भी प्ले करती है, लेकिन भूपति सो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा शो होता है कि भूपति अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ ये जब डिजास्टर होता है तो भूपति को बहुत बुरा लगता है, वो फाइनेंशियली रुइंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उमापदा से जो उम्मीद नहीं थी, और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो चारों के भाई थे। बाद में उनमें जब अमल को ये पूरी बात बताता है भूपति की उसके साथ में क्या किया उमापदा ने, तो उसके बाद में जब वो बताता है कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी वाइफ है और हमने मिलकर ये घर बनाया है, सब कुछ जोड़ा है हमने, सब कुछ बनाया हमने है मिलकर। हम आगे भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को मेरी वाइफ पे ट्रस्ट है, और मेरी वाइफ जब मेरे साथ है तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे हम निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें अमल को बताई जा रही थी तो अमल ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि भूपति को पहले से उनका एक ट्रस्ट टूट चुका है, और अगर मतलब उन्हें कुछ हमारे बारे में पता चला तो और बुरा लगेगा। तो यहाँ पे अमल जो है वो सोचता है कि मैं अब जो है इनसे दूरियां बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चारू है वो उसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है। अब दूसरा मैरिज प्रपोजल जब आता है भूपति के पास में, और वो जब अमल को बताता है तो अमल चारू को लगता है अमल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को। और चारू जो है वो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका इतना क्लोज फ्रेंड है वो उसे दूर जा रहा है। अमल जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे ही वो निकलता है वो जाना चाहता है वहाँ से, और सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं ही भूपति और चारू के बीच में आ गया हूँ, दैट्स वाई ये चाहकर भी एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे बाद में जब वो चला जाता है
जब अमल चला जाता है तो भूपति ये चीज नोटिस करता है कि चारू अब खुश नहीं रहती है। वो चारू के लिए पोएम भी लिखता है। पोएम लिखने के बाद में उसे मतलब वो बहुत सारी पोएम लिखता है, सुनाने की कोशिश करता है। बट वो ये रियलाइज करता है कि चारू जो है अभी भी खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं अमल को चाहती है। उसको ये जब चीज़ पता चलती है तो ही ब्रेक्स डाउन और ही ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स। और वो अपनी जितनी भी चारू के लिए जितनी भी उसने पोम्स लिखी होती हैं वो सारी जला देता है। और वो अपने ब्रोकन नेस्ट से जाने के लिए निकलने के लिए सोचता है। अब वो कलकत्ता में रह रहा होता है, इसके बजाय वो अब कहता है कि मुझे मैसूर से ऑफ़र आया है और मैं वहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ, जॉब का ऑफ़र आया है। तो उसके लिए फिर जो है वो उसे साथ ले जाना चाहते थे चारू को, लेकिन चारू घर पे ही रहती है और यहाँ से उन दोनों के जो रास्ते होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे किस तरीके से ब्रोकन नेस्ट में दिखाया गया है कि उन्होंने जो अपना नेस्ट बनाया था तो उन्होंने साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं चारू का अमल की तरफ अट्रैक्ट होना और उसके बाद में उसका लेटर्स का वेट करना और इस तरीके की चीज़ें करना, कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो ख़राब हो जाती है। और कहा जाता है कि जब अमल ने शादी कर ली तो उस टाइम पे फिर चारू ने सुसाइड कर लिया था। इस तरीके से इसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी सैड होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।